नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको माघ मास का नवा अध्याय सुना रही हूँ। अन्नदान का महत्व में। हे मित्र, जिसको पहले कभी न देखा हो वह यदि अतिथि बनकर घर पर आए तो उसको मधुर वचनों से संबोधित करने वाला तथा उसको भोजन प्रदान करने वाला अवश्य ब्रह्मलोक में जाता है। इसके विपरीत जो शाम को आए हुए अतिथि का आदर सत्कार नहीं करते, वह विमुख कर देते हैं, वह इन पुण्यों से वंचित होकर नरकों की घोर यातनाएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस गृहस्थी के घर से नहीं नहीं ऐसा वाक्य सुनकर अतिथि विमुख लौट जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए सभी पुण्य को वह अतिथि ले जाता है। इसलिए वह गृहस्थी सदैव दुख और नरकों को प्राप्त किया करता है। अतः घर पर आए हुए अतिथि को कभी भी विमुख न जाने देकर श्रद्धा अनुसार आव भगत जरूर करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अन्नदान देने वाले धनवान, रूपवान, चिरंजीवी और ऐश्वर्यशाली होते हैं, प्राणियों में उत्तम हुआ करते हैं। हे वैश्यवर, एक बार का वृत्तांत है, जब केशरी ध्वज राजा स्वर्ग से च्युत होकर भूतल पर आने लगे तो धर्मराज ने कहा, हे राजन, यदि पुनः स्वर्ग में आना हो तो भूतल पर जाकर अन्न का दान करना। ऐसा मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है, इसलिए अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। हे विकुंडल, जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का, हेमंत ऋतु में अग्नि का और सब ऋतुओं में अन्न का दान करता है, वह सपनों में भी नारकों की यातनाएं न भोगकर सदा स्वर्ग प्राप्त किया करता है। हे वैश्यराज, जो मनुष्य कामिक, वाचिक और मानसिक पापों का प्रायश्चित करता है, उस सज्जन पुरुष को भी देवताओं और गंधर्वों के द्वारा उत्तम लोगों की प्राप्ति हुआ करती है। जो गायत्री आदि वेद मंत्रों का जप करते हुए जो धर्म पुराण ग्रंथों का श्रवण करते हैं, उन्हें भी सदा सद्गति मिलती है। इस प्रकार जो व्रत अथवा तप का अनुष्ठान करता है तथा जितेंद्रिय होकर सदैव सत्य भाषण करते हैं, पराये अन्न का परित्याग कर हमेशा धर्म की कमाई खाते हैं, वे भी सज्जन यमलोक के दर्शन नहीं किया करते। क्योंकि मनुष्य जिसकी अन्न का उपभोग करता है, वह उसके पापों का भी उपभोग किया करता है। इसलिए मनुष्य को ध्यान लेना त्यागते हुए सदैव दान देना ही सीखना चाहिए और कदापि दूसरों के आश्रित न रहकर सदैव शुभ कामों में रत रहते हुए अपनी भुजाओं की कमाई का उपभोग करना चाहिए। क्योंकि किसी ने भी कहा भी है, मैं आपको 10वां अध्याय भी सुना रही हूँ। भीख मांगने में क्या बुराई, गंगा स्नान का फल, गृहस्थियों के धर्म। ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की देह, तब क्यों हाथ पसारता जाकर दूजे गे। इसलिए निर्जलता से परिपूर्ण यश की हत्या करने वाला भीख मांगना अर्थात समर्थ होते हुए भी दूसरों के आगे हाथ पसारना बहुत ही बुरा है। इसलिए भिक्षा का सर्वथा त्याग करते हुए सदैव अपनी भुजाओं द्वारा अच्छा परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी लोक परलोक सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी तरह मनुष्यों को सदैव सुबह उठकर दंत धामन करना चाहिए। सूर्य उदय होने के साथ में उससे कुछ पहले निर्मल जल में स्नान करके परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे वैश्यवर, जो आदमी माघ स्नान करते हुए तिल, गुड़, तिलोदक, दही, स्वर्ण, वस्त्र, जलपान आदि का श्रद्धानुसार दान किया करते हैं, वे सज्जन इन संसार में सब तरह के सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए विष्णु लोक में जाकर नाना प्रकार के अद्भुत सुखों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो आदमी माघ स्नान वह व्रत आदि करके किसी चीज का दान नहीं करते, वह न तो संसार में यश और सुख को प्राप्त करते हैं और न मरकर सद्गति को ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब जब धन करते हुए तब दरिद्री हुआ करते हैं। इसलिए स्नान व व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद श्रद्धानुसार मनुष्यों को अन्न आदि किसी न किसी चीज का दान अवश्य करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। इसी तरह तीर्थों पर जाने की इच्छा न करते हुए तीर्थों पर जाकर सपने में भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए। क्योंकि जिस तरह ब्रजलेप का दाग साबुन आदि से नहीं जाता, उसी तरह तीर्थों पर किए हुए पाप कर्म किसी भी उपाय से नहीं छूटते। इसी तरह जो नीच दूसरों का उपकार नहीं मानते, वे भी दुर्गति को ही जाते हैं। हे राजन, इतनी कथा सुनकर दूत फिर कहने लगे, हे वैश्यवर, जो पुण्यात्मा जन गंगा जी में स्नान किया करते हैं, वे गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण किया करते हैं, वे सब पापों से छूटकर सद्गति को जाते हैं। जो धर्मात्मा अपने माता पिता की सेवा करते हुए गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और सपने में भी उनके मन को दुख नहीं पहुंचाते, वे सब तरह के सुख को पाकर दिव्य लोक में गमन किया करते हैं।
इसी तरह जो औरत अपने सास ससुर और पति की तन मन से सेवा करती हुई सदैव अपने शील की रक्षा करती है और सदैव गृह कार्य को सुचारू रूप से चलाती हुई बच्चों का उचित रूप से पालन पोषण करती हुई सदैव लोक निंदा से डरती रहती है, वह धर्म की देवी भी इस लोक में सब प्रकार के भोग करती हुई स्वर्ग लोक को गमन किया करती है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वे पर पुरुष को पिता, भ्राता और पुत्र के नाते से देखे, सास ससुर और पति की सेवा करे और कभी भी भूल कर उन्हें दुखी ना करे। इसी में उसे परलोक और इस लोक दोनों के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। हे विकुंडल, इस प्रकार तो महात्मा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और देश को सर्वथा जीतकर सदैव वेद पुराण और स्मृतियों का पाठन व श्रवण करते हैं। वे कदापि यमलोक के दर्शन न करके सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह जो सज्जन वेद और शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश देते हुए उन्हें बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाया करते हैं, वे भी सीधे स्वर्ग को जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय।